कर दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं गुलाब के केयर, और वो भी मानसून में। मानसून आ गया है दोस्तों, और इस साल जल्दी आया है। तो अगले साल क्या होता है, जून 12-13 तारीख को आता है, लेकिन इस बार मई के लास्ट में ही आ गया। और आपके एरिया में अगर लगातार 3 दिन बारिश हो गया तो आपको पता चल जाएगा मानसून आ गया है बोल के। और ऐसा आने पर क्या क्या करना चाहिए और प्लांट का देखभाल कैसे करना चाहिए, ये वीडियो उसके ऊपर है। तो देरी ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला काम जो है आपको करना है दोस्तों, गमले का वीड सब हटाना है। समर में मैं जानबूझ के वीड सब रखा था, क्योंकि देखिए ये मल्चिंग जैसा काम कर रहा था और रूट को ठंडक दे रहा था, तो इसको नहीं हटा रहा था मैं। तो अभी इन सभी को आपको हटाना है। और अगर मल्चिंग किए हैं तो ऊपरी हिस्से का थोड़ा सिंडर निकाल के नया सिंडर दे देना ठीक रहता है दोस्तों। ज़्यादा वाइट रूट को डिस्टर्ब नहीं करना है, और ये काम आपको करना है। और गमले के नीचे से अगर रूट निकला हुआ है तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं, अभी बहुत बढ़िया टाइम है। अगर लगातार बारिश आ जाएगा जुलाई में जैसे अगस्त में, तो फिर आप नहीं कर सकते हो दोस्तों। तो अभी छोटे गमले से बड़े गमले में शिफ्ट करने का बहुत बढ़िया टाइम है। और अभी देखिए बारिश आ गया तो नया नया सूट सब मारेगा गुलाब। तो अभी देखिए ग्रोथ आना चालू हो गया। अभी मैं फीडिंग भी शुरू कर दिया हूँ, 1261 ह्यूमिक और 1340-13, इसको मैं ऑल्टरनेट करके दे रहा हूँ दोस्तों। तो फीडिंग के साथ साथ आपको साफ़ सुथरा भी रखना है प्लांट को। नीचे के तरफ जो लीफ गिरा हुआ है दोस्तों, वो सभी को आपको हटाना है, क्योंकि अभी अगर आप साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो स्केल लगने का चांस रहता है और डायबैक भी आने का चांस रहता है दोस्तों। अभी देखिए गमले का स्पेस भी आपको बढ़ा देना है, थोड़ा गैप मेंटेन करके रखना है, हवा लगना चाहिए प्लांट को। और समर में मैं सभी को पास पास रख दिया था, क्योंकि पानी देने में सुविधा हो रहा था। तो अभी देखिए दोस्तों, आपका जो मिनी फ्लोरा और फ्लोरीमुंडा है, ये सब तो रेगुलर फूल देंगे, और जो एचटी है उसमें भी ग्रोथ आएगा। तो अभी क्या कीजिएगा, आप अनवांटेड ब्रांच सब काटिएगा। जो प्लांट का फ्यूचर नहीं है, जिसमें विंटर में फूल नहीं आएगा दोस्तों, उन सभी ब्रांच को आपको काट देना है। जो पतला पतला ब्रांच है उन सभी को हटाना है। ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करना है आपको, लाइट प्रूनिंग करना है। और जो अनप्रोडक्टिव ब्रांच है उन सभी को हटाना है। ये क्यों ज़रूरी है, देखिए अभी अगर आप इसको काटेंगे तो ये नोड एरिया सब आपका खुल जाएगा, प्लांट शेप में आएगा और मोटा मोटा ब्रांच सब आएगा। अभी प्लांट डोरमांसी से जागेगा दोस्तों। गुलाब क्या होता है, ज़्यादा ठंड आने पर भी डोरमांसी में जाता है, और ज़्यादा हीट आने पर भी हीट डोरमांसी हो जाता है। तो अभी ग्रोथ का बहुत बढ़िया टाइम है, और अभी आप इसमें ग्रोथ ले सकते हैं। अभी दोस्तों फंगीसाइड का 7 दिन में एक बार आपको स्प्रे करना है, वो भी अल्टरनेट करके। 2 टाइप का फंगीसाइड आप रखिए, का साफ और रिडोमिल गोल्ड, ये दोनों को अल्टरनेट करके स्प्रे कीजिए। और कॉपर बेस्ड एक ठो रखिए, 3 ठो फंगीसाइड आपको रखना पड़ेगा दोस्तों। तो ब्लैक स्पॉट आने से पहले आपको ये सब स्प्रे करना है, और 7 दिन में हो सके तो 5 दिन में एक बार आपको स्प्रे करना है दोस्तों फंगीसाइड। तो अभी देखिए प्लांट सभी थोड़ा आसपास हैं, और थोड़ा गैप मेंटेन करके रखना होगा। और इनमें फर्टिलाइज़र 7 दिन में 2 बार ज़रूर देना है आपको। एक बार देना है 1340-13, और एक बार देना है 1261-00। ह्यूमिक एसिड कम कर देने से भी चलेगा। जब लगातार बारिश होगा तो ह्यूमिक एसिड मत दीजिएगा, ब्लैक स्पॉट लगने का खतरा रहता है दोस्तों। प्लांट में जो पहले आप खिला चुके हैं दोस्तों, वही एनर्जी स्टोर होके रहता है। और अभी लाल लाल पत्ता सब छोड़ेगा, प्लांट नया नया ब्रांच सब आएगा, उसमें से आपको फूल ले भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। तोड़ेंगे तो फिर से नया ब्रांच आएगा, और फूल अगर लेते भी हैं तो बस 10-12 दिन के लिए लेना है, फिर आपको फूल नहीं लेना है। क्योंकि फूल अगर आप लेते हैं तो प्लांट का स्टोरेज और एनर्जी सब ख़त्म हो जाता है, और विंटर में आपका फूल कम हो जाता है दोस्तों। तो अभी नया ग्रोथ जो आएगा उसमें से 10-12 दिन आप फूल ले सकते हैं, तो फिर आप फूल नहीं लेना है दोस्तों, और नया नया ब्रांच सब लेना है। प्लांट का ग्रोथ आपको बढ़ाना है, तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अभी जितना भी हो सके प्लांट को आपको साफ़ सुथरा रखना है। देखिए ये पत्ता सब आपका पीला जो है, वो पीला पत्ता सब हटा दीजिए, और जो सनबर्न हो गया है उन सभी पत्तों को आप हटा दीजिए। यहाँ पे देखिए मैं बहुत सारा ब्रांच को काटा हूँ और पत्ता को भी साफ़ किया हूँ। नीचे आपका झाड़ू भी लगाया हूँ, क्योंकि नीचे आपका कचरा नहीं रहना चाहिए, वहाँ पे आपका मॉइस्चर बढ़ता है और स्केल लगने का खतरा रहता है दोस्तों। मिट्टी में अगर आपका गुलाब लगा हुआ है तो ड्रेनेज होल ज़रूर चेक करना चाहिए, और पोरोस मीडिया रखना चाहिए, जैसे पानी ऊपर से
गिरता है तो नीचे से ड्रेन आउट हो जाना चाहिए दोस्तों। गमले में पानी आपका जम के रहना नहीं चाहिए। अगर जम के रहता है तो आप उस गमले का पॉटिंग मिक्स फिर से चेंज कीजिए और वेल ड्रेन मीडिया में उसको लगाइए। गुलाब ज़्यादा पानी पसंद नहीं करता है और एक बार उसका रूट डैमेज होने लगता है तो डायबैक मारता है दोस्तों। ब्रांच सब आपका सूख जाएगा और ब्लैक स्पॉट भी आएगा। यहाँ पे देखिए मैं मोटा मोटा ब्रांच को भी थोड़ा काट दिया हूँ क्योंकि यहाँ से जो सूट आएगा दोस्तों बहुत अच्छा आएगा। ये सब हाइट में आ गए थे और करीब 4 फीट 5 फीट के ऊपर आ गए थे। अभी प्लांट आपका जितना बूसी होगा उतना फ़ायदा है और उतना शेप में आएगा दोस्तों। और अभी ग्रोथ ज़रूर आएगा आपके प्लांट में अगर फर्टिलाइज़र आप ठीक से देते हैं और इमिडा क्लोरोपिड और काका का स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे कितना सारा ब्रांच में काटा हूँ दोस्तों और ये सब मैं बड़ को तोड़ रहा था तो ब्रांच सब ऊपर से ज़्यादा फैल गए थे तो पतला पतला ब्रांच सब हो गया था। तो इन सभी को देखिए काटा हूँ और जितना हो सके आप प्लांट को साफ़ सुथरा रखिए। जितना साफ़ सुथरा रखेंगे डिजीज उतना कम लगेगा दोस्तों। स्पाइडर माइट्स कम हो जाएंगे आपका गुलाब में। अगर लगे भी होंगे तो बारिश में वो कम लगते हैं, चले जाते हैं दोस्तों क्योंकि पानी रेगुलर गिरेगा। और अभी थ्रिप्स का आपको ध्यान रखना है। थ्रिप्स के लिए आपको कॉन्फिडर स्प्रे करना है और फंगस नहीं लगने देना है। फंगिसाइड जो बताया 3 ठो फंगिसाइड आप अल्टरनेट करके स्प्रे कर सकते हैं और रोटेट करके आप डाल सकते हैं। सुपर सोनाटा और काका ये सब स्प्रे कर सकते हैं और एग्रोमीन आप ये सब दे सकते हैं दोस्तों। मैग्नीशियम बहुत प्यारा है गुलाब को, मैग्नीशियम आप दे सकते हैं। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो गुलाब आपका बहुत अच्छे से बढ़ेगा। और अभी जो ब्रांच आ रहा है उसमें आप विंटर में फूल ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन अगस्त के बाद जो ब्रांच सब आएगा नया ब्रांच रहेगा वो प्रूनिंग में सब कट जाएगा। तो अभी भी थोड़ा सा भी आप मेहनत करते हैं तो बहुत सारा ब्रांच गुलाब में आता है और गुलाब एक भी नहीं मरता है दोस्तों। बहुत सारे लोग लिखते हैं सर हमारा गुलाब मर जाता है। देखिए रूट अगर उसका सड़ेगा तो गुलाब मरेगा और दूसरा बात है स्केल लगेगा तो ब्रांच ऊपर से सूखता हुआ आएगा। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। स्केल के लिए आपको मालाथियन लेना है या फिर ओसेन या टोकन, ये सभी को 7 दिन में एक बार आपको स्प्रे करना है दोस्तों पूरे प्लांट पर। और अगर स्केल ऑलरेडी लग गया है तो ब्रश में लेके रब करना है। तरफ भी देखिए बहुत सारा ब्रांच में काटा हूँ और इन सभी को अभी हटाऊंगा। बहुत झंझट वाला काम रहता है, हाथ में कांटा भी लगता है दोस्तों। तो गुलाब के लिए बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है। दूसरा प्लांट के लिए इतना मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी सिंडर में आप लगा रहे हैं तो रिपोर्ट कर सकते हैं। मिट्टी में अगर लगा रहे हैं तो वेल्डन मीडिया बनाइए और उसमें लगाइए दोस्तों, तो बहुत अच्छा रहेगा आपका। अगर आप बनाते हैं तो कैसा रेशियो रहना चाहिए देखिए, 25% सभी को लेना चाहिए। जैसे कि आपका बालू, मिट्टी, कोकोपीट और गोबर का खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, इन सभी को अगर मिला के आप बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। कोकोपीट का मात्रा आप कम भी कर सकते हैं। अगर आपका मिट्टी में मॉइस्चर होल्ड होकर रहता है ज़्यादा तो कोकोपीट का परसेंटेज आप कमा सकते हैं दोस्तों, वो 10% के करीब दे सकते हैं। अभी जो आपका छोटा गमला में लगा हुआ है गुलाब उसको बड़े गमले में डाल सकते हैं। नीचे की तरफ आप देखिएगा दोस्तों, अगर रूट निकला हुआ है तो आप उसको बड़े गमले में शिफ्ट कर दीजिएगा। ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिएगा, बस बड़ा गमला में आपको उसको डाल देना है। ये मैं 6 महीना पहले लगाया था और इसका ब्रांच देखिए बहुत बड़ा हो गया था। इसको भी थोड़ा थोड़ा काट दिया हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे ब्रांच चाहिए। तो ऊपर का ब्रांच अगर आप काट देते हैं तो नीचे से ग्रोथ आने का चांस बढ़ जाता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए पौधों के साथ। नमस्कार।